हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इसको कंटिन्यू करके चलते हैं। उसके बारे में थोड़ा हमने जो छोड़ा था उसी को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, शिक्षा वो है जिसके द्वारा किसी भी इंसान का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक रूप से विकास किया जा सकता है। जी हाँ, अगर आपके पास शिक्षा देखिए, शिक्षा की ताकत यह है कि आप किसी भी आदमी का, किसी भी इंसान का जो है, हम देखो शिक्षा से मानसिक रूप, आपका मेंटल ग्रोथ होता है, आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होती है। मानसिक शारीरिक रूप से भी अब आपको अपनी फिजिकल नॉलेज जब तक आपको नहीं होगी तो आप शारीरिक ग्रोथ कैसे करेंगे, आत्मिक रूप से भी, यानी कि आप हर एक के प्रति अच्छी सद्भावना रखें। ठीक है, हमारा आत्मिक रूप से भी आप इसमें ग्रो करते हैं। तो ये था आज का हमारा थॉट ऑफ द डे। तो चलिए, ये तो बच्चों जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे, है ना, लास्ट में जो हमारे ये क्वेश्चन हुआ था, इसमें ना एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि ये क्वेश्चन देख लो पहले। आपने कल क्या क्या क्वेश्चन किए थे वो देख लो पहले। अब देखो, इसमें जो बी पार्ट है ना, इसमें एक चीज देखो आप, इसको आपने देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कि जो ये वाला क्वेश्चन है कि 18,000 लिए थे हमने कितने टाइम के लिए, 1.5 साल के लिए। ठीक है, 18,000 लिए थे 2.5 साल के लिए, 10% एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया था हमने, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है और आप लोग इसमें क्या है, फंस जाते हो। तो 18,000 रुपए, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल 18,000 रुपए था, 2.5 साल के लिए दिए थे पैसे। ठीक है, 2.5 साल के लिए पैसे लिए और रेट 10% था, और 2.5 साल के लिए कंपाउंडेड क्या था, ईयरली था। तो 2.5 साल के लिए हमने क्या किया, पहले हमने 2 साल का अलग निकाला यहाँ पे। तो 2 साल का जब हमने निकाला तो 2 साल बाद, यानी 1 साल अलग, ठीक है, और 1 साल अलग। तो 2 साल का हमने निकाला। तो जब 2 साल का हमने निकाला तो 2 साल के बाद 1 साल ये और 1 साल अलग अलग निकालेंगे ना, 2 साल, 1 ईयर 2 ईयर। तो 2 साल का हमने निकाले, यानी 2 साल तक मुझे 18,000 रुपए, इतने रुपए देने। अब फिर से मुझे आधे साल के लिए निकालना है। तो ये चीज समझ लो, जब भी ऐसे 2-2.5 साल, मतलब कुछ फ्रैक्शन में ईयर्स आते हैं, तो अब ये जो आधा साल है, आधे साल का जो बचा हुआ है, यानी 6 महीने जो बचे हुए, आधा साल, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं। ऐसे बताया था कि अब आपके लिए प्रिंसिपल हो गया ये, भैया आपके पास उसके कितने पैसे हैं, 21,780 रुपए आपको उसको देने, आपके जमा है। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो इस पे हम कौन सा इंटरेस्ट लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं। तो अगर आपको इससे बचना है, अगर आपको इससे बचना है कि सर हमें ना इस तरह से, आप सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू नहीं करना चाहते हो क्वेश्चन को, है ना, सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू हम क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हैं, किसी अपने दूसरे मेथड से क्या हम इसको सर कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल आप दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब वो दूसरा मेथड क्या है, अब इसको ध्यान से देख लें। पहले क्वेश्चन तो समझ गए होंगे ना सब, इसको लिख लो, कि अगर जिसने नहीं लिखा है तो, अगर जिसने नहीं लिखा है तो वो देख ले कि कैसे इसको करना है। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए, ठीक है, जब कभी भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए, तो एक फॉर्मूला और हमारा हो जाता है यहाँ पे, एक फॉर्मूला और हमारा हो जाता है, वो है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल। फॉर्मूला तो वही रहेगा, 1+r/100, और इधर n जो टाइम रहता है, फिर से आप यहाँ क्या कर दोगे, 1+r/100। और यहाँ पे जैसे क्या था, 2.5 साल था ना, 2.5 साल था, यहाँ हमें CI निकालने की जरूरत नहीं, तो 2 साल तो यहाँ आ गए। तो जो बचा हुआ फ्रैक्शन है वो आप इसके आगे कर दोगे, जो बचा हुआ फ्रैक्शन है वो आप इसके आगे कर दोगे। 1/2 जो है आप 1/2 r के आगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1/2 जब आप r के आगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर। देखो कैसे इसको करना है, इसको करके दिखाता हूं आपको। अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना था, 18,000 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था, 18,000 रुपए। ठीक है, ये 18,000 रुपए है। रेट हमारा है 10%। ठीक है, 1 प्लस रेट है हमारा कितना, 10% का रेट है, अपॉन 100, ये तो निकाल रहा हूं मैं 2 साल के लिए। फिर 1 प्लस, यहाँ लिखूंगा मैं 1/2, यहाँ कौन सी वैल्यू आती है, जो हमारा फ्रैक्शन, यहाँ इसको फॉर्मूला में आप लिख दो, जो हमारा रिमेनिंग फ्रैक्शन होता है। ठीक है, फ्रैक्शन यहाँ पे क्वेश्चन डाल दो, जो फ्रैक्शन बचा हुआ फ्रैक्शन होता है वो इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 रेट कितना है, 10 है, अपॉन
100। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखोगे 18,000 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 से 10 कट गया तो ये आएगा 10 प्लस 1/10। ये समझ में जिसको आया, क्या हमने सम किया है इसको, ठीक है। और ये 2 5 10 यहाँ कट गया तो ये आया 1 प्लस 5/100। इसको भी आप काट सकते हो 1/25 टू द 10। तो यहाँ पे आ गया 18,000 और यहाँ आ गया 11/10 का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 20 का, तो 20 इधर आएगा, 20 प्लस 1, यहाँ 11/10 दो बार लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 21/20। ठीक है, तो आप इसको यहाँ देखेंगे जो जो कट रहा है काट दो। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 आपने ये काट दिए। ठीक है, और कुछ कट रहा है, यस 2 9 18 हमारा यहाँ कट रहा है। तो बस अब जो हमारे पास जो नंबर्स बचे हैं उनको लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 9 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 21, है ना। तो 11 11 का 121, 21 इंटू 9 इंटू 121 बचा। ठीक है, अब 21 9 आप कर लो, 9 9 और 9 2 18। ठीक है, 189। तो ये हो जाएगा आपका 121 मल्टीप्लाई बाय 189। ठीक है, तो अब आप 189 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 9, 1 8 8 और 1 1 1, फिर 2 9 18, 1 कैरी, 2 8 16 17, 1 कैरी, 2 2 3, फिर 1 9 9, 1 8 8 और 1 1 1। 9 8 8 16, 9 1 10, 11 7 18, 8 3 11 1 12 और 1 1 2। तो ये मेरे पास यहाँ अमाउंट मेरा क्या आ गया, अमाउंट है मेरा आ गया 22869। तो हम जरा पीछे देखेंगे, हमारा पीछे अमाउंट क्या था, यहाँ भी इसको जोड़ने के बाद हमारा अमाउंट क्या आया 22869। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, यहाँ 2 साल तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, जो बचा हुआ आधा साल है उसमें सिंपल इंटरेस्ट लगाया। बट इस वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको एक बता दिया कि जब कभी भी आपके फ्रैक्शन वाले आए तो आप उसको इस तरह से कर लो, P1 प्लस R/100 आपको पता ही है, और जो बचा हुआ फ्रैक्शन और रेट के आगे लिख दो। यहाँ पे बचा हुआ फ्रैक्शन क्या था, टाइम ये था ना 2 होल, तो ये जो बचा हुआ है 1/2 है, इसको मैं इस R के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। कॉपी कर लें इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब तो आपको चीजें आ गई हैं, ठीक है, अब आप लोग कर लेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब है 8,000 रुपए फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 8,000 रुपए एक साल के लिए 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, चौथे वाला कर रहे हैं हम, चौथे वाला। ठीक है, तो इसको अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इसको इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, 8,000 रुपए लिए एक साल के लिए एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे वो देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है पहले, है ना। गिवन क्या क्या है, प्रिंसिपल हमको गिवन है 8,000 रुपीज, टाइम हमको गिवन है 1 ईयर, रेट हमको गिवन है 9%। रेट हमको कैसे गिवन है 9%। ठीक है, तो अब क्या है व्हेन कंपाउंडेड, अब क्या कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है, देख लो व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है, जब कभी हाफ ईयरली कंपाउंडेड तो क्या होता है बच्चों, टाइम क्या हो जाता है, टाइम आपका डबल हो जाता है, यानी कि 2 हो गया 2 साल, और रेट आपका क्या हो जाता है, रेट हमारा आधा हो जाता है 9% बाई 2। तो ये हो गया 4 होल 1/2। यस, रेट को आप बोल सकते 9.2% भी बोल सकते हैं या 4.5% भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अब जो जैसा आपको यूज लगे उस हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, और 4.5% कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं जो आपको ज्यादा इजी लगे। ठीक है, जो हमें कैलकुलेशन में ज्यादा। बस अब तो हमें क्या निकालना है कि उसकी अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, बात वही निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से, P1 प्लस R/100 और N अमाउंट इक्वल्स टू P, प्रिंसिपल कितना है बच्चों 8,000 रुपीज, 1 प्लस R, व्हाट इज R, व्हाट इज रेट,
रेट है सर आपका 9/100। व्हाट इज एन? एन क्या है सर? एन है हमारा यहाँ पे इस बार 2। ठीक है, तो रेट क्या है? रेट आधा हो गया 9/2। ठीक है, तो इसको मैंने बोला था 9/2 लिख लो, या 1 + 4.5 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया 1 और 2 5 ज़ा 10, 4.5/100 की पावर 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ देखेंगे। अब आप बोलेंगे सर 9/2 अगर हम रखेंगे तो क्या होता? ठीक है, 9/2 अगर आप रखोगे तो यहाँ देखो 9/2 अगर आपको 1 + 9/2 डिवाइडेड बाय 100 ये होता। इसमें मेन रीजन ये है। ठीक है, तो ये जाएगा यहाँ पे ऊपर और ये जाएगा 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200, तो ये फाइनली बन जाता आपका 9/200। फिर हम इसको प्लस प्लस करते हैं और तो इसमें हम ऐसे इसको करेंगे। अब बट मैंने इसको 4.5 कर दिया। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चीजें रखें। अब इसमें अगर आपको आप चाहते हैं, अब देखो आप इसको पॉइंट हटा के 0 भी कर दोगे तो भी वही चीज आएगी, कुछ अलग चीज नहीं आएगी। आपने क्या सर पॉइंट हटा दिया 0। अब देखो 5 9 45, 5 2 10 आ गया 9/200। भाई आप यहाँ भी कर रहे थे तो भी आपका 9/200 ही आ रहा था, है ना? जब हम यहाँ कर रहे थे तो मैंने बोला इधर ऊपर जाएगा तब भी ये 9/200 ही आ रहा था, है ना? तो भी ये 9/200 ही आ रहा था। आप ऐसे करके दोगे तो भी 9/200 ही आएगा। क्लियर? तो आप कुछ भी रखो, इट्स अपॉन टू यू कि आप यहाँ पे क्या रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। इसको आप चलो, तो आप समझ गए कि आंसर हमारा फाइनल क्या आने वाला है, तो मैं डायरेक्ट वही रख देता हूँ। 9/2 को 9/200 हमने कर दिया। क्लियर? अब इसका एलसीएम आप ले सकते हैं, एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम हो जाएगा a = 8000 और 20 डिवाइड में इधर हो जाएगा 200 + 9/, a = 8000 और हो जाएगा 200 9/200 का होल स्क्वायर। अमाउंट आ गया 8000 गुणा 209 गुणा 209 अपॉन 2 2 ज़ा 4, या फिर ऐसा कर लो 200 × 200। ठीक है, हर चीजें इसमें स्टेप बाय स्टेप हम ओपन करके चलते हैं। ठीक है, तो आपने इसको करा, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, जो कटर से काट दो, 2 0 से ये 2 0 कट गए और 1 0 से ये 1 0 कट गया। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो अमाउंट यहाँ मेरा बच गया 2 × 209 × 209। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें मैंने आपको सिखा रखा है 209 का स्क्वायर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें इस दो को पूरे कोई 9 है तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 09 का स्क्वायर 81, 81 की कैरी 8। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 18 36 3 कैरी, और तो 209 × 209 हम करेंगे तो ये आ गया आपका 43681। ठीक है, तो आप जब इसको करोगे आंसर, ठीक है कर दिया, इसको भी आप 2 से कर दो, तो 87362 रुपीज ये आपका क्या आ गया? अमाउंट आ गया। तो कोई बड़ा इसमें वो नहीं है, इसमें आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या निकालना है? अब आपको इसमें इंटरेस्ट भी निकालना है, तो इंटरेस्ट भी आप इजीली निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे इजीली? बहुत इजी आप इसमें इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट कैसा होता है अब आपको पता है, इंटरेस्ट आप खुद से निकालेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू P + I होता है, अमाउंट आपको होता है, प्रिंसिपल आपको होता है, इंटरेस्ट आपको यहाँ से निकाल देना है। तो कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं है इंटरेस्ट निकालने की। क्लियर? ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है, मैं करके ही बता देता हूँ। इसमें बोला है आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप बताओ, है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। अमाउंट तो हमने बता दिया। ठीक है, कुल धन हमने बता दिया कि कुल धन हमारा ये आया। अब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो आपको होता है अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट आपने अभी निकाल दिया 87362 और प्रिंसिपल कितना है मेरा? 8000 प्लस इंटरेस्ट। तो यहां से मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, तो इंटरेस्ट को अकेला रखो, तो 87362 माइनस 8000 आप करेंगे तो इधर आपका इंटरेस्ट। अब इसको माइनस करो और मुझे बताओ आपका इंटरेस्ट क्या आ रहा है। क्लियर? बताओ। ठीक है,
और कैलकुलेशन में अगर आप देखो कोई भी अगर गलती आपको दिखती है तो आप बताएं। ठीक है, हमने क्या, ठीक है एक बार फिर से समझ लो। प्रिंसिपल 8,000 रुपये था, टाइम 1 ईयर था, रेट 9% था, बट उसने बोला कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा था। जब हाफ ईयरली होता है मैंने आपको बताया था टाइम हो जाता है डबल, टाइम डबल हो गया और रेट हो जाता है आधा, रेट को आधा कर दिया। हमने फॉर्मूला लगाया, इसको यहाँ सॉल्व किया। जब हमने इसको यहाँ सॉल्व किया 200 + 9, इसको हमने देखो ये कैसे सॉल्व किया पता लगा ना आपको। ये देखो कैसे किया, पी की जगह पी देखो पी की जगह रखा 8,000, आर कितना था 9/2/100। ठीक है, अब ऊपर 2, ये 100 चले गया इधर। ठीक है, क्योंकि मेन डिवीजन जो मेन भाग है वही है, इसके नीचे एक और होता 100/1, तो ये ऊपर जाएगा। ये चीज आपको सिखा रखी है, नहीं आता तो पूछ लो अभी। ये सॉल्व किया, फिर इनका एलसीएम लिया 209 × 209 और अपॉन 200 × 200। 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे, 1 जीरो से ये 1 जीरो काटा। ठीक है, फिर अच्छा ये जीरो भी बच गया यहाँ पे, चलिए 1 जीरो बच गया था तो अभी कर देते हैं उसको। ये आ जाएगा आपका इंटू 10, तो 873, इसके नीचे हमारे पास 10 है ही, है ना। इसके नीचे क्या है हमारे पास 10 है ही, तो कोई भी इसमें इतना वो नहीं है कि हमारा आंसर गलत आया, आंसर बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज क्या है, ये क्या हो गया देखो, ये नीचे एक 10 बच गया तो यहाँ पे बटे में 10। ठीक है, और यहाँ पे भी 43681 × 2 बटे में 10, और इधर भी आपने क्या किया बटे में 10, क्योंकि 1 जीरो बच रहा है ना, तो इसके हम करेंगे जीरो हटाएंगे तो एक के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8736.2, या इसके नीचे जीरो भी लगा दो 20 रुपीज। कुछ ही सब सही है। यहाँ भी आप 0.20 कर दो, 0.20 कर दो, इसको माइनस कर दो, माइनस करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका, देखो 8,000 में से 8,736 माइनस करने हैं तो 736 ही तो बचेंगे, तो 736.20 रुपीज बचे मेरे पास, वो क्या है मेरा इंटरेस्ट है, यानी कि इतना मेरे को ब्याज लगा है। क्लियर? पबीना बोरोस 12,500 रुपए, ठीक है ये रुपीज है यहाँ पे। Fabina borrows 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compound annually. Who pays more interest and by how much? देखो फबीना साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से 12,500 रुपए उधार लेती है, और राधा उतनी ही राशि समान अवधि के लिए सेम टाइम पे लेती है, बट उसका जो रेट है वो है 10%, वो लेती है 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार लेती है। तो बताओ वार्षिक रूप से संयोजित होती है, कौन अधिक ब्याज देता है और कितना, तो इनमें से कौन ज्यादा इंटरेस्ट देगा और कितना ज्यादा इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपने क्लास 7 में पढ़ा है, वो आप लगाएंगे किसके केस में, फबीना के केस में, कि फबीना ने सिंपल इंटरेस्ट लिया और राधा ने लिया कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ लगता है बच्चों, बैंक में। मैंने आपको बताया ना बैंक क्या यूज करता है, बैंक यूज करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा और इसमें सिंपल। तो बताओ जरा इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग करने वाले हो। अब इस क्वेश्चन में कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, ये आप देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखेंगे यहाँ पे पहले फबीना, ठीक है फबीना का है यहाँ पे, फबीना ने सिंपल इंटरेस्ट है ना, फबीना ने सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पे लिए। प्रिंसिपल कितना है, वही 12,500 रुपए। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मूलधन जिसको हम ब्याज में लेते हैं या ब्याज में देते हैं। ठीक है, रेट दर कितनी है 12% की दर से, और टाइम कितना लिया है इसने 3 ईयर। तो हम अभी पूछ रहे हैं कौन ज्यादा ब्याज देगा, तो यानी कि मुझे यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो एसआई का फॉर्मूला होता है, क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा है, P × R × T/100। तो प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल है 12,500 रुपए, रेट कितना है, रेट है 12%, और टाइम कितना है, टाइम है 3 साल बटे 100। तो हमने यहाँ पे करा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और यहाँ मेरे पास जो बचा वो बचा 125 × 12। तो 125 इंटू, क्योंकि मुझे 12 की टेबल पता है तो 125 × 3 मैं करूंगा पहले। ठीक है, 125 × 3 मैं लिखूंगा क्योंकि 12 की टेबल मुझे आती है, तो 125 × 3 मैं कर दूंगा, तो वो आ जाएगा 125 × 5 से 15, 1 कैरी, 3 दूनी 6 7, और
3 एकम 3, 375, 375 इंटू 12, तो यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा 12 5 जा 66 कैरी, 12 7 जा 84, 84 और 6 99 कैरी, और 12 3 जा 36, 36 और 9 45। तो 4500 रुपए क्या देगी 3 साल में, वो ब्याज देगी। कहने का मतलब है कि भाई 12,500 रुपए तो वापस देगी ही देगी 3 साल बाद, साथ में ब्याज के रूप में कितना देगी, ब्याज के रूप में बच्चों 4,500 रुपए यानी 4,500 रुपए एक्स्ट्रा और देगी। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हमें किसमें, अब किसका केस है, दूसरा केस हमारा किसका है, दूसरा केस है यहाँ पे, दूसरा केस है यहाँ पे राधा का। राधा ने क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यूज किया है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट उससे लिए, तो इसका भी प्रिंसिपल वही है 12,500 रुपए। इसका रेट कितना है 10% है, बट इस बार इसने कम रेट पे लिया है ना, 10% रेट पे लिया, और टाइम इसने कितना लिया, टाइम इसने 3 साल लिया, इसने भी 3 साल लिया। तो अब इसने कितना इंटरेस्ट पे करेगी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले मुझे अमाउंट निकालना होता है, हमें अमाउंट निकालना होता है पहले, है ना, कि कुल देगी कितना। तो अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अमाउंट हमें निकालना है, पी है 12,500, 1 रेट है इसका 10 अपॉन 100, 10% है, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, एन मतलब कितने साल, है ना। तो यहाँ पे हमने 12,500, इसको अंदर सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, एलसीएम आएगा 10, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये भी 10 गुना 10 टाइम ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 10 + 1। मेरे ख्याल से सबको आता होगा सॉल्व करना। फिर इधर आ जाएगा 12,500, अंदर आएगा 11/10 की पावर 3, 10 + 1 11, 11/10 की पावर 3। ठीक है, अब देखो 12,500 गुणा 3 बार है, तो 11 गुणा 11 गुणा 11, 10 नीचे 10 नीचे 10। तो अब देखो बच्चों जो जो कट रहा है उसको हम कट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 और कट गया। अब मैंने आपको हमेशा बोला ये 10 मैं तब काटूंगा, देखो कैलकुलेशन इजी करने के लिए होता है ताकि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर मैं इसको काट दिया, काफी बच्चे बोलेंगे अरे सर कट तो रहा है, 5 2 10, 5 2 525, अब ये 2 रहेगा ना नीचे, अब 2 से फिर जो भी आंसर आएगा उसको 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, और फिर मेरे पास लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखो मैं इसको काटूंगा नहीं, मैं इसको क्यों नहीं काट रहा हूं, अगर ये पूरा कटता 10 अगर पूरा कट जाता तो मैं इसको काट देता, बट ये नीचे 2 छोड़ रहा है ना, इसलिए मैं इसको नहीं काट रहा हूं। ठीक है, आप काट सकते हो बट मैं नहीं काट रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन लंबी नहीं करनी है। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे आप, अब हम हर कोई ना 11 × 11 121 कर सकता है, 11 × 11 121 कर सकता है, 11 का स्क्वायर, बट में क्या है 11 से तो हर कोई 11 से हर कोई मल्टीप्लाई कर सकता है ना, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22, 22 और 5 27, 2 कैरी, और 11 11 11 1375। अब बचा 1 11 और 1 11 और करने के लिए मैं एक साथ कर लेता, बट नहीं, 11 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो डायरेक्ट 11 5 जा 55, 5 कैरी, ये लिख दिया यहाँ पे, 11 7 जा 77, 77 और 5 82, 8 कैरी, 11 3 जा 33, 33 और 8 41, 4 कैरी, और 11 जा 11, और ये आ गया 15, 11 और 4 15, ये आ गया फिर से इंटू 11। ठीक है, ठीक है, अब फिर से यहाँ करेंगे, बटे 10 भी है, फिर से करेंगे, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22, 25 27, 2 कैरी, 11 1 जा 11 13, 1 कैरी, 11 5 जा 55 और एक 56, 5 कैरी, 11 जा 11, ये आ गया 1 6 6 3 7 5 और 10। ये क्या है मेरा, अभी ये वो नहीं आया, ये हमारा क्या चल रहा है, अमाउंट चल रहा है, अमाउंट। ठीक है, तो ये 1 0, अब देखो मैंने जो किया था, मैंने जो किया था 2 से बचने के लिए क्या किया, अब 1 0 है ना, तो अब आप क्या कर दो, 1 0 हटा के यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो 1 6 6 3 7.5, इस 0 1 0 है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास इसका अमाउंट। अमाउंट आया, अभी इंटरेस्ट नहीं आया, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाला, अमाउंट निकाला अभी हमने, अमाउंट, यानी कि 3 साल बाद राधा ना 12,500 रुपए लिए थे, राधा ने कितने लिए थे, 12,500 रुपए लिए थे उधार, और 3 साल बाद वापस कितना देगी, 16,637 रुपए वापस देगी। तो कितने एक्स्ट्रा दिए, जो एक्स्ट्रा देते हैं वही तो ब्याज होता है। आपने अपने दोस्त से 100 रुपए लिए, उसने बोला, आपने बोला 1 महीने बाद लौटा दूंगा, 1 साल बाद लौटा दूंगा, तो आपका दोस्त फ्री में तो देगा नहीं, बोला 100 रुपए के भाई 120 रुपए दियो तुम,
तो आपने 20 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए वो क्या दिए, वो आपने ब्याज दिया, है ना। तो अब इसका ब्याज भी हम निकालते हैं, तो अमाउंट इक्वल्स टू होता है T प्लस आई। तो अमाउंट क्या है हमारा यहाँ पे 12,500 रुपए। प्रिंसिपल क्या है, सॉरी अमाउंट क्या आया हमारा, अमाउंट हमारा ये आया 16,637.5। प्रिंसिपल कितना है 12,500 रुपए प्लस आई। भाई हमें तो इंटरेस्ट निकालना है, इसको यहीं रहने दो। 16,637.5 ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 12,500 इक्वल्स टू इंटरेस्ट। तो अब आप इसको माइनस करो, 16,637.5 में से आप 12,000 इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, याद आएगा, ये हमारे पास इंटरेस्ट आएगा 4137.5, इतना इंटरेस्ट मेरे पास आ गया। ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो बताओ 3 साल बाद राधा ने इतने दिए और 3 साल बाद फबीना ने इतने दिए, तो कौन ज्यादा पैसा दे रहा है, फबीना ज्यादा पैसा दे रही है ना, फबीना ज्यादा पैसा दे रही है। फबीना कितना ज्यादा पैसा दे रही है, ये भी तो पूछा है, फबीना कितना ज्यादा पैसा दे रही है। तो क्या कर दोगे, 4500 में से 4137.5 को माइनस कर दोगे 0.0, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 6, 4 में से 1 गया 3, तो 362 रुपए 50 पैसा जो है फबीना ज्यादा पे कर रही है। माइनस करोगे ना आप इसको, तो 362 रुपए 50 पैसा फबीना ज्यादा पे कर रही है बच्चों, इससे ज्यादा पे कर रही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। आप आगे भी अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें इसमें सीखेंगे, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है इसमें ना। जितने भी डाउट है आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को लेके वो सब हम क्लियर करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।